बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। और आज का टॉपिक जो है वो है जी कैद तन्हाई। कैद तन्हाई के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। उस पर शेर याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं आया। खैर, अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कैद तन्हाई के बारे में। से तन्हाई की कोई टाइप नहीं होती। तन्हाई की डेफिनेशन सिर्फ एक है कि एक बंद कमरे में आपको अकेला बिठा दिया जाए तो वो उसको कहते हैं तन्हाई। हालांकि एक्चुअली में ये तन्हाई नहीं होती। तन्हा और तन्हाई में बड़ा फ़र्क है। वो अभी कल मैं एक मूवी देख रही थी तो उसमें उसमें वो कहता है कि अकेलेपन में और एकांत में बड़ा फ़र्क है। जब आपको अकेलापन फील होता है ना तो वो आपको खा जाता है, लेकिन वहीं उसके ऑपोजिट जो अगर आपको एकांत मिलता है, मतलब अकेला रहना तन्हा, तो वो उसमें आप प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, आपका माइंड बेहतरीन सूरत में चलता है। अब जैसे कि तन्हा, इसमें ये अकेलापन और एकांत में यही फ़र्क है जो तन्हा और तन्हाई में है। तन्हाई ये है कि ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, ये तन्हाई है कि आपको एक कैद की, एक किस्म है कैद की, बहुत सारी किस्में हैं ना। क्या सिंपल इम्प्रिजमेंट है जो कि बिल्कुल आपको सिर्फ एक सादा से जेल में रहना है, और फिर एक रिगरस इम्प्रिजमेंट है जो कैद व मुशक्क़त है। एक फ़ाइन की इम्प्रिजमेंट है जो इम्प्रिजमेंट की टाइप्स जो है मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं। और ये जो है एक अनदर टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लॉ ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को बड़ा डिटेल में बताया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो कितनी देनी चाहिए, कब कब देनी चाहिए, कितनी लिमिट तक देनी चाहिए, कितनी सज़ा हो तो कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन तक एक साथ देनी चाहिए, कितने गैप्स के साथ देने चाहिए, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया। अब आगे चलते हैं। वो तन्हा और तन्हाई के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी मैं। तो जो कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, पहले इसको पढ़ते हैं। 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, that is to say। अब इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि जब कभी भी कोर्ट जो है किसी शख्स को कन्विक्ट करेगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ, और कोर्ट जो है इस सेंटेंस में ऑर्डर करेगी कि ऑफेंडर को जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, कुछ हिस्सा या कुछ हिस्से, मतलब एक इम्प्रिजनमेंट का एक हिस्सा या एक से ज़्यादा हिस्सों में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखा जाए, ये कोर्ट ऑर्डर करेगी बाकायदा। लेकिन वो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और 3 महीने का भी बाकायदा स्केल बताया गया कि वो कब होंगे। अब सबसे पहले अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का टाइम 1 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। इफ़ द इम्प्रिजमेंट ऑफ शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, मतलब ये कि अगर किसी शख्स को 6 महीने की इम्प्रिजमेंट हुई है और इम्प्रिजमेंट भी रिगरस इम्प्रिजमेंट होनी चाहिए, तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो टाइम है वो 1 महीने से ज़्यादा, मतलब 6 महीनों में 1 महीने से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। अब दूसरी क्या सिचुएशन है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ्स एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। अब अगर उसको सज़ा जो हुई है वो 6 महीने से ज़्यादा लेकिन 1 साल से कम, मतलब 6 और 1 साल के दरमियान में अगर उसको कोई सज़ा हुई है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर। अब अगर 1 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है तो उसमें इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाएगी। मतलब ये कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो मैक्सिमम पीरियड है वो 3 मंथ्स है, और 3 मंथ से ज़्यादा किसी को भी कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। और इसका स्लैब क्या है कि सबसे पहले अगर किसी को सज़ा 6 महीने तक हुई है रिगरस इम्प्रिजमेंट, तो उसको 1 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। लेकिन अगर 6 से 12 के दरमियान हुई है तो फिर उसको, 1 मिनट अजान हो रही है, ज़रा देख लेते।
अच्छा जी, अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का स्लैब हो गया कि 6 महीने की सज़ा हो तो 1 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी। अगर 6 से 12 के दरमियान, मतलब 6 महीने से 12 महीने के दरमियान सज़ा है तो 2 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। और अगर 1 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो फिर भी 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी सकती। अब है जी सेक्शन 74 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के वो जो 1 महीना, 2 महीने और 3 महीने दी गई है वो भी एक साथ नहीं दी जाएगी, पोर्शन में दी जाएगी। अब वो पोर्शन का स्लैब क्या है? इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। एक साथ 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी को भी नहीं रखा जा सकता, with intervals between the period of solitary confinement of not less than duration such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months। अब वो कहते हैं कि अगर 3 महीने की सज़ा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है तो फिर 14 दिन के गैप के बाद, मतलब मैक्सिमम 14 डेज एक साथ रखा जाएगा, फिर उसे बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा, मतलब 14 डेज गुजरने के बाद फिर अगेन 14 डेज रखा जाएगा। इस तरह वो 3 महीने उसके कंप्लीट किए जाएंगे। लेकिन द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजमेंट अवार्डेड। अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने की हुई है तो फिर उसमें 7 दिन से ज़्यादा उसको एक साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन सच पीरियड, मतलब 7 दिन के गैप के बाद पहले 7 दिन उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, फिर 7 दिन उसे बाहर रखा जाएगा, बाहर से मुराद जेल में ही बाहर बाकी कैदियों के साथ, और फिर अगेन 7 दिन बाद उसे फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। तो इस तरह इंटरवल्स के साथ रखा जाएगा अगर 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। लेकिन अगर 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो फिर उसको 14 दिन से ज़्यादा एक साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। वो इसलिए कि ह्यूमन नेचर है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे दूसरों की ज़रूरत होती है। वो बगैर दूसरों के अकेला एक बंद कमरे में ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर उसे 14 दिन से ज़्यादा भी रखा जाए तो वो लाइफ नहीं गुजार सकेगा, मर जाएगा वो। इसलिए ये रियायत दी गई है ह्यूमन नेचर को देखते हुए। अच्छा जी, आगे है सेक्शन 75। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन चूँकि चैप्टर का पार्ट है तो इसलिए इसको भी इसी में डिस्कस कर लेती हूँ। आगे जो अगला जनरल एक्सेप्शन शुरू हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग, पूरी पीपीसी में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर 4, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी पढ़ते हैं जी 75। Enhanced punishment for certain offences under chapter 12 or chapter 17 after previous conviction। whoever having been convicted, अगर किसी को, जो कोई भी जिसको सज़ा दी गई है by a court in Pakistan of an offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward, or shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term, shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। अब वो कहता है, ये चैप्टर 12 मेरा ख्याल है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट वाला है, ये शायद फॉल्स एविडेंस वाला, सॉरी मैंने इसको चेक कर लीजिएगा चैप्टर 12 क्या है। और चैप्टर 17 तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो वो कहता है कि जहाँ कहीं भी जो किसी शख्स को सज़ा दी गई किसी कोर्ट ने पाकिस्तान में, और वो ऑफेंस पनिशेबल था अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में इस कोर्ट के, और उसको इम्प्रिजमेंट किसी भी डिस्क्रिप्शन के, मतलब सिंपल दी गई है या रिगरस इम्प्रिजमेंट दी गई और वो 3 साल से ज़्यादा है, या फिर वो गिल्टी है किसी भी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है इनमें से किसी एक चैप्टर में, मतलब 12 या 17 का, और या उस तरह की कोई और इम्प्रिजमेंट का, तो फिर क्या होगा, शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर वो सेम ऑफेंस दोबारा वही करता है इन्हीं चैप्टर के तहत, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और टू इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो फिर उसको या तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी या फिर इम्प्रिजमेंट जो कि है
10 ईयर्स है तो उसको मतलब डबल सज़ा दी जाती है। ये बेसिकली ये वाला जो 75 है ना इन्हांस पनिशमेंट का है कि अगर किसी जुर्म की सज़ा 3 साल है लेकिन वही जुर्म अगर वो दोबारा करता है, एक कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी चोरी की फॉर एग्जांपल, और चोरी की सज़ा 3 साल है या 3 साल, तो फिर अगर वो सेम ऑफेंस दोबारा करता है तो फिर उसकी सज़ा जो है वो 3 साल नहीं दी जाएगी, उसे बढ़ा के 14 ईयर्स तक भी की जा सकती है और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक भी सज़ा उसको दी जा सकती है। ये 75 इन्हांस पनिशमेंट के हवाले से है कि डबल सज़ा भी इसको कहते हैं, डबल से भी बल्कि ज़्यादा हो जाती है सज़ा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की और ये इन्हांस पनिशमेंट की। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।